Grade 9, welcome to our new video. In this video, I'm going to discuss with you unit number 9, Fantastic Shoemaker. Our today's task is comprehension. In comprehension, we have 9 questions. Let's start from the question number 1. Question number 1 is, why is Zari Gul different from other businessmen? जी ज़री गुल जो था इसका कैरेक्टर है इस यूनिट में, तो वो दूसरे कारोबारी जो शख्स थे उनसे वो डिफरेंट मुख्तलिफ क्यों है? ज़री गुल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसमैन बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी इन शू मेकिंग. ज़री गुल दूसरे कारोबारी अशखास से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि वो उसके पास एक गैर मामूली सलाहियत थी जूते बनाने की. ही इज़ एन एक्सपर्ट शू मेकर. वो एक माहिर जूते बनाने वाला है. ही स्पेशली केयर्स फॉर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द शूज़ ही मेड. यानी कि वो उनकी पायदारी का ख़ास ख्याल रखता था उन जूतों की जो वो बनाता था. द अदर बिजनेसमैन डू नॉट केयर फॉर सच थिंग. जो दूसरे कारोबारी अशखास थे ऐसी चीज़ों का ख्याल नहीं करते. Question number 2. How did the author come in touch with Zari Gul brothers? जी ऑथर यानी कि मुसन्नफ़, ये जो मुसन्नफ़ है उसकी ज़री गुल ब्रदर से कैसे मुलाकात हुई, उनसे कैसे मिला? The author came in touch with Zari Gul's brother when his father took him to his shop for ordering a pair of new shoes for coming Eid. जी जब ऑथर बचपन में ईद आने वाली थी तो रमज़ान में उसके बाबा उसके फादर उसको ज़री गुल के पास लेकर गए नए जूते बनाने का ऑर्डर देने के लिए. इट वॉज़ द मंथ ऑफ रमज़ान और ये रमज़ान का महीना था. क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द शू मेकर एंड हिज शॉप. शू मेकर और उसकी जो दुकान है, उसकी जो शॉप है, उसको डिस्क्राइब करें. द शू मेकर मैन ऑफ अबाउट 50. शू मेकर जी 50 साल का शख्स था. वॉज वेरी सिंसियर टू हिज जॉब. वो अपने काम से बहुत मुखलिस था. ही वॉज अ वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग शूज़. वो जूते बनाने में बहुत ही माहिर था. द शूज़ ही मेड वर वंडरफुल एंड नेवर फेल्ड टू फिट इन द फीट. जूते वो जो बनाता था वो बहुत ही शानदार होते थे और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो पाँव में पूरे ना आए. हिज शॉप वॉज इन अ बिजी स्ट्रीट ऑफ किसा खानी बाज़ार. और उसकी शॉप जो थी, उसकी जो दुकान थी, वो किसा खानी बाज़ार में थी, मसरूफ़ गली में. अ बिग साइज पेशावरी चप्पल ओवर हंग ऑन द वुडन डोर ऑफ हिज शॉप. अब उसकी शॉप का लकड़ी का दरवाज़ा था, उसके ऊपर एक पेशावरी चप्पल उसने लटका रखी थी. देयर वर सम ओल्ड वुडन स्टूल इन हिज शॉप. लकड़ी के स्टूल थे बैठने के लिए उसकी शॉप में. देयर वर टूल्स टू मेक शूज़ इन हिज शॉप. और जूते बनाने के कुछ औजार. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वर ज़री गुल्स प्रायोरिटी इन मेकिंग शूज़. ज़री गुल की तरजीहात क्या थी जूते बनाने में? आंसर, ज़री गुल वॉज वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग शूज़. ज़री गुल बहुत ही माहिर था जूते बनाने का. ही वुड स्पेशली केयर फॉर द फिटनेस ऑफ द शूज़. फिटनेस, everlastingness, suitability and durability were his main priority in making shoes. हाँ जी, ये जो मेन क्वालिटीज़ हैं ये ज़री गुल की प्योरिटीज़ थी जब वो जूते बनाता था. यानी कि वो उनकी पायदारी का ख्याल रखता था, वो मुनासिब हैं कि नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग यानी कि ज़्यादा अरसे तक चलेंगे कि नहीं, इन चीज़ों का वो ख्याल रखता था. ही ऑलवेज मेड वंडरफुल एंड मिस्टीरियस शूज़. वो हमेशा शानदार और मिस्टीरियस कहते हैं पुरस्कार को, ऐसे जूते बनाता था. हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्टी वर ऑल्सो द प्रायोरिटी ही प्रेफर्ड वाइल मेकिंग शूज़. और वो अपना काम ईमानदारी और ध्यानदारी से करता था. सख्त मेहनत करके वो जूते बनाता था. हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्टी, मेहनत, सख्त मेहनत और ध्यानदारी वर ऑल्सो द प्रायोरिटी, उसकी तरजीहात थी. ही प्रेफर्ड वाइल मेकिंग शूज़, जब वो जूते बनाता था इन चीज़ों को भी वो फोकियत देता था. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी.
यानी कि इस कहानी की सेटिंग क्या है बच्चों? सेटिंग में प्लेस और टाइम आता है कि यानी ये कब किस जगह पे हुई और कब हुई। द स्टोरी हैज़ बीन सेट इन अ नैरो बट बिजी स्ट्रीट ऑफ किसाहानी बाज़ार। हाँ जी, तंग लेकिन मसरूफ़ तरीन गली जो थी किसाहानी बाज़ार की, ये कहानी वहाँ की है। द शॉप ऑफ द शू मेकर हैज़ बीन डिस्क्राइब वेरी मास्टरफुली। बड़ी इमारत से इसको डिस्क्राइब किया गया, इसको बयान किया गया। इट इज़ अ मंथ ऑफ रमज़ान, ये रमज़ान का महीना था। ज़रीगुल अ परफेक्ट शू मेकर वर्क्स हेयर, एक माहिर जूते बनाने वाला यहाँ काम करता है। ही हैज़ बिन प्रेजेंटेड एज अ वेरी ऑनेस्ट एंड कमिटेड शू मेकर, और उसे पेश किया गया है जी किस तरह कि पोती वो एक सच्चा, ऑनेस्ट, ईमानदार और कमिटेड और अपने काम से मुखलिस इंसान शू मेकर था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट अबाउट इन द स्टोरी? यानी कहानी में क्या तजाद है, क्या कशमकश है, क्या ऐसे दो या दो से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपस में इख्तलाफ है। द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी इज़ बिटवीन हैंडमेड ट्रेडिशनल शू मेकर्स एंड बिग ब्रांडेड शूज़ कंपनीज। हाँ जी, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था स्टोरी में वो ये था कि हैंडमेड यानी कि हाथ से बनाने वाले ट्रेडिशनल शू मेकर्स का, रवायती जूते बनाने वालों का, एंड बिग ब्रांडेड शू में कंपनीज और बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज का, इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था। ज़रीगुल एज हैंडमेड ट्रेडिशनल शू मेकर। अब ज़रीगुल हैंडमेड जो था वो ट्रेडिशनल शू मेकर था, यानी कि वो हाथ से बनाता था, वो रवायती शू मेकर था। फील्स सैड, उसे बुरा लगता था, बिकॉज दीज कंपनीज हैव हायर्ड द क्राफ्टमैन्स एंड यूज देयर हैंड्स ओनली, नॉट देयर ब्रेन। यानी कि ये जो कंपनियां हैं वो सिर्फ क्या करते थे कि वो माहिर ले लेते थे, उनको उजरत पर उनको हायर कर लेते थे, एंड यूज़ देयर हैंड्स, और उनके हाथ इस्तेमाल करते थे, उनके दिमाग नहीं इस्तेमाल करते थे, यानी कि उनको जो ऑर्डर मिलना उन्होंने वो करना। ही थिंक्स दैट, वो सोचता था कि दीज बिग शू मेकिंग कंपनीज हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, इन बड़ी कंपनियों का जो है वो इज़्ज़त नफ्स नहीं है, यानी कि उन्हें नहीं परवाह कि उनकी चीज़ अच्छी जा रही है बुरी जा रही है, वो बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, what was the author's opinion about Zringul as a shoemaker? अब आथर की क्या राय थी ज़रीगुल के बारे में एज अ शूमेकर? आंसर, the author depicted shoemaker Zringul as an honest, serious, straightforward person and as an expert in his field. हाँ जी, ऑथर के नज़दीक, मुसन्नफ़ के नज़दीक जो ज़रीगुल था वो एक ईमानदार, सच्चा, सीधा साधा इंसान था और अपने शोबे में माहिर था। Another important feature, एक और अहम उनसर which author told us, which the author told us, जो मुसन्नफ़ ने हमें बताया था, was that, वो ये था कि he never compromised on quality of his shoes, यानी जूतों के मेयार पर उसने कभी भी कंप्रोमाइज, समझौता नहीं किया। The author illustrated Zringul as a fantastic shoemaker, as the title of the unit proves. हाँ जी, टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें ऑथर ने जूते बनाने वाला जो ज़रीगुल है उसको एक अच्छा इंसान के तौर पर पेश किया है, क्योंकि टाइटल से ही पता चल रहा है कि वो फंटास्टिक शू मेकर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड ऑथर्स विजिट द शॉप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कितने अरसे के बाद उसने उसकी दुकान का दौरा क्यों किया? The author visited the shop of Zarigul after a long time because he had been abroad for several years, यानी कि वो कई सालों के लिए बाहर चला गया था, and could not get the opportunity to meet him, और उसे मौका नहीं मिला था उसे मिलने का, who was his old friend and a fantastic shoemaker, जो कि इसका एक पुराना दोस्त था, and a fantastic shoemaker, और एक शानदार जूते बनाने वाला। He did not forget him, उसे भूला नहीं था। He met him after 15 years, उसे 15 सालों के बाद मिला। क्वेश्चन नंबर 9, what was Zarigul's complaint against big firm? अब ज़रीगुल की क्या शिकायत थी बड़ी कंपनियों के खिलाफ? ज़रीगुल complained against big firms, ज़रीगुल ने बड़ी कंपनियों के खिलाफ शिकायत की। He protested
that the big firm use their hands, not their brains or experience. यानी कि वो बिग कंपनियां जो बड़ी फर्म हैं वो सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करती हैं, अपने जहन और तजर्बे का इस्तेमाल नहीं करते. दे गॉट ऑल थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नॉट फॉर क्वालिटी ऑफ देयर वर्क और प्रोडक्ट. यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ इश्तहारात के ज़रिए अर्न करते हैं, वो चीज़ें अपनी सेल आउट करते हैं सिर्फ और सिर्फ इश्तहारात के ज़रिए, नॉट फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. उनके काम और उनकी प्रोडक्ट और उनकी चीज़ की जो वो पैदावार दे रहे हैं, चाहे जो भी वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, मसनूआत, उनकी क्वालिटी की वजह से उनको अर्निंग नहीं हो रही बल्कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से. ओके स्टूडेंट, it was the last question of this unit. Do memorize all these questions and also do the written practice. See you inshallah in my next video. Till then, Allah Hafiz.